गुड मॉर्निंग शिवानी। वॉइस क्लियर आ रहा है सभी को? बिल्कुल नहीं, अभी तक ज्वाइन नहीं किया, थोड़ी देर वेट करता हूँ। सबसे पहले हम डीआई से शुरुआत करने वाले। परसेंटेज एंड रेशियो बेस के ऊपर डीआई है, डाटा पढ़ लो। इसके बाद और एक बार ग्राफ है, उसमें का भी डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। सबसे पहले इन दोनों चार्ट में से कितना डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उतना डाटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है? Answer the following question based on the information provided below. The graph given below represent the number of people who applied for various position clerk PO SO scale 1। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये कितने नंबर ऑफ पीपल्स ने अप्लाई किया है उनका डाटा दिया है फॉर वेरियस पोस्ट, जैसे कि क्लर्क हो गया, पीओ हो गया, एसओ हो गया, स्केल 1 ऑफिसर हो गया, ठीक है? इन 5 डिफरेंट बैंक, 5 डिफरेंट बैंक्स हो गए। एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनेरा, यहाँ पर डस्ट बैंक एंड पीएनबी बैंक, ठीक है? 2022 का डाटा गिवन है। एंड ये जो पाई चार्ट है, ये जो सर्कुलर पाई चार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या गिवन है? रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल हु क्वालिफाइड एंड द बार ग्राफ शोज। एंड ये जो बार ग्राफ दिख रहा है, ये बार ग्राफ क्या शो कर रहा है? क्लर्क एंड पीओ जो कि क्वालिफाई हुए हैं उनका रेशियो दिखा रहा है, ठीक है? सॉल्व करने की कोशिश करो गाइस। इस ग्राफ में कितने नंबर ऑफ पीपल अप्लाई करते हैं? 5 बैंक्स के लिए, 4 पोस्ट के लिए, इसका डाटा गिवन है। अप्लाई में से कितने क्वालिफाइड होते हैं उसका परसेंटेज गिवन है। एंड और एक बार ग्राफ है, वहां पर क्लर्क एंड पीओ का रेशियो गिवन है आउट ऑफ क्वालिफाइड। तो डाटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो। एक्सिस में 900 क्वालिफाइड आ रहा है। एक सेकंड बिल्कुल चेक कर लेते हैं। हो गए सभी परसेंटेज निकालना हो गया सभी क्वालिफाइड का। तो देखो गाइस क्या बोला यहाँ पर, 5 डिफरेंट बैंक्स है, तो 5 डिफरेंट बैंक्स के नेम्स लिख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मुझे क्या मिल जाएगा? कैनरा बैंक मिल जाएगा। कैनरा बैंक के नीचे क्या मिल जाएगा? पीएनबी मिल जाएगा। पीएनबी के नीचे क्या है? बीओबी कंसिडर करते हैं। उसके नीचे एक्सिस कंसिडर करते हैं। एंड सबसे नीचे डी वाली बैंक कंसिडर करते हैं, ठीक है? सेपरेट करते हैं। अब कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कितना डाटा दिख रहा है आपको? अप्लाई का डाटा इस चार्ट में दिख रहा है। तो एक्सिस बैंक ने 12.5, एंड ये किस में? हंड्रेड्स में है, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 डिजिट पॉइंट राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, तो 1250 मिल जाएगा, ठीक है? एक्सिस बैंक के कितने लोग अप्लाई करते हैं? 1250 लोग अप्लाई करते हैं। वही बैंक ऑफ बड़ौदा के 1300 लोग अप्लाई करते हैं, तो बीओबी के 1300 लोग मिल जाएंगे। कैनरा बैंक के 700 लोग मिल जाएंगे, तो कैनरा बैंक में
700 बना लेते हैं। उसके बाद ये जो डस्ट बैंक है उसमें 840 मिल जाएगा, तो सबसे नीचे 840 बना लेते हैं। एंड उसके नीचे पीएनबी में 9 इंटू 100 मतलब 900 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 900 मिल जाएगा। ठीक है, तो 900 बना लेते हैं। ये अप्लाई का डाटा है। ठीक है, अप्लाई का डाटा है मतलब कितने लोगों ने अप्लाई किया है। अब क्वालिफाइड परसेंटेज निकल लिया है क्या विपुल? क्वालिफाइड परसेंटेज निकाल लिया है। गुड मॉर्निंग अनिशा। तो क्वालिफाइड परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। एक सेकंड। देखो, अब क्वालिफाइड परसेंटेज कैनरा बैंक के लिए कितना है? कैनरा बैंक के लिए 54 है, तो 54 मुझे निकालना है। क्वालिफाइड कितने हो गए? अब 700 में से 54, कैनरा बैंक में कितने अप्लाई करते हैं? 700 अप्लाई करते हैं, तो 700 का 54% निकालना है। तो 700 का 50% क्या मिलता है? 350 मिलता है। एंड 4% क्या मिलता है? 1% क्या मिलता है? 7 मिलता है। 4% क्या मिल जाएगा? 28 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें 28 ऐड करूंगा तो 37 एंड 8, 378 आंसर मिल जाएगा। अब देखो गाइस, पीएनबी बैंक का 66% है, तो पीएनबी बैंक में अप्लाई कितने लोग करते हैं? 900 लोग अप्लाई करते हैं। तो अगर 900 लोग अप्लाई करते हैं तो 900 में से 66%, 900 में से 66% तो परसेंट साइन 20 कटर होता है, 9 इंटू 66 मिल जाएगा। ठीक है, 9 इंटू 66 मतलब 10 - 1 कंसिडर कर सकता हूँ इंटू 66, तो 660 माइनस क्या मिल जाएगा? -66, तो 660 -66 क्या मिल जाएगा? 594 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 594, तो 594 बना लेते हैं। अब बैंक ऑफ बड़ौदा का कितना है डाटा? 60% है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्लाई कितने लोग करते हैं? 1300, 1300 में से 60% क्वालिफाइड होते हैं, तो 1300 का 60% क्या मिल जाएगा? 1300 का 60% मुझे मिल जाएगा। परसेंट साइन 20 कटर होता है, तो इस परसेंट साइन से 20 कट हो जाएंगे। 13 से कम क्या मिलता है? 78 एंड इसके पीछे एक जीरो, तो आंसर मुझे मिल जाएगा 780। अब एक्सिस बैंक में कितने? 1250 है। 1250 में से एक्सिस बैंक में क्वालिफाई कितने हुए? 72% क्वालिफाई हुए, तो 1250 का 72% निकालना है। ठीक है, 1250 का 72%, तो सबसे पहले 1250 का 70% निकाल लेते हैं। 70% क्या मिल जाएगा? 10% क्या मिल जाएगा गाइस? 10% एक डिजिट छोड़ने के बाद आपको क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। 125 10%, तो 125 का 7 टाइम करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 70% मिल जाएगा। एंड 2% कैसे निकल सकता हो? 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1% मतलब 12.5, 1% मतलब 12.5, 2% मतलब 25 मिल जाएगा। प्लस क्या ऐड करना पड़ेगा? प्लस 25 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे? ओवरऑल 72% मिल जाएगा। तो 12 से कम 72, 12 7 84, 840 प्लस 7 इंटू 5 35 मिल जाएगा। प्लस क्या मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा? 40 एंड 60, 60 मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो। एंड 60 इसमें ऐड करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा? 900 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या डाटा मिल गया? 900। एंड 840 का मुझे क्या निकालना है? 75%, तो 840 का डस्ट बैंक में 75% मतलब 3/4, 4 से डिवाइड करूंगा तो 210 एंड 630 आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर मिल जाएगा? 3 इंटू 210, 630 आंसर मिल जाएगा। सभी का यही आंसर आया क्या? यही डाटा एक्सेप्ट किया है ना सभी ने? ठीक है, एक सेकंड में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ये डाटा। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। अभी आपको डाटा गिवन है कि ये जो क्वालिफाइड हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल अप्लाई किए में से जितने क्वालिफाइड हुए, उन क्वालिफाइड में से आपको रेशियो बोल दिया है क्लर्क एंड पीओ का। ये जो बार ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पर रेशियो बता दिया है 5 बैंक्स का, क्लर्क एंड पीओ का। तो फाइंड आउट करो गाइस, क्या रेशियो मिलेगा मुझे?
देखो गाइस, अब ये जो स्काई ब्लू कलर में दिख रहा है वो क्लर्क का डाटा है, एंड डार्क ब्लू वॉयलेट कलर में दिख रहा है वो पीओ का डाटा है। अब यहाँ पे ये जो पीएनबी बैंक दिख रहा है, पीएनबी बैंक में स्काई ब्लू का बार कहाँ तक दिख रहा है आपको? ये जो 4 है एंड 6 के एग्जैक्ट बीच में दिख रहा है। इसका मतलब क्लर्क कितने हो गए? 5 यूनिट हो गए। अभी जो पीओ का डाटा होगा जो डार्क ब्लू में गिवन है, वो कैसे निकालेंगे हम? अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक काउंट नहीं करेंगे, वो सिर्फ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक काउंट करेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना यहाँ से यहाँ तक? टोटल दिख रहा है आपको 9। टोटल दिख रहा है 9, उसमें से 5 क्लर्क है, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 4 यूनिट क्या मिल जाएगा? 4 यूनिट पीओ मिल जाएगा। तो इनका रेशियो मुझे क्या मिल जाएगा? 5:4 का मिल जाएगा। 5 यूनिट क्लर्क हो गए, तो 4 यूनिट क्या हो गए? 4 यूनिट पीओ हो गए, ठीक है। 5 एंड 4 का मुझे रेशियो मिल गया। अब आगे चेक करते गए, सॉरी पीएनबी बैंक के लिए है ना, तो पीएनबी बैंक के लिए 5:4 का रेशियो मिल जाएगा। पीएनबी कहाँ पे है? ठीक है, यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 5:4 का रेशियो मुझे मिल जाएगा। अब आगे चेक करते गए, ये जो डच बैंक है इसके लिए चेक करते हैं। तो क्लर्क कितना दिख रहा है आपको? 0 एंड 2 के बीच में क्या लाई करता है? 1 लाई करता है। तो क्लर्क अगर 1 यूनिट हो गए, एंड टोटल कितना दिख रहा है? टोटल आपको 4 दिख रहा है, उसमें से 1 अगर क्लर्क है तो 3 यूनिट क्या हो जाएंगे? पीयू हो जाएंगे। तो 1:3 का डाटा दिख रहा है, 1:3 का डाटा दिख रहा है डच बैंक में, ठीक है। तो ये जो डी बैंक है उसमें 1:2 क्या मिल जाएगा? 1:3 मिल जाएगा। अब आगे चेक करते गए, कैनरा बैंक के लिए डाटा क्या गिवन है? क्लर्क 2 है, तो 1 क्या है? क्लर्क 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट क्या है? पीओ है, ठीक है। 2:1 का डाटा मुझे मिल जाएगा। 2:1 का डाटा मिल गया। वही बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या दिख रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको क्लर्क कितने दिख रहे हैं? क्लर्क दिख रहे हैं मुझे 3 यूनिट, यहाँ तक 3 यूनिट दिख रहा है, एंड ओवरऑल कितना है? ओवरऑल 8 है। 8 में से 3 अगर क्लर्क है तो 5 यूनिट क्या हो जाएंगे? यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट मुझे पीयू मिल जाएगा। 3:5 का डाटा दिख रहा है। कौन सी बैंक है? बीओबी बैंक है ना। तो 3:2 क्या मिल जाएगा? 3:5 मिल जाएगा। वही एक्सिस बैंक में, एक्सिस बैंक में भी 3 यूनिट क्या है? क्लर्क है। 3 यूनिट क्लर्क है, एंड पीयू कितने दिख रहे हैं? 2 यूनिट दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि टोटल कितना दिख रहा है? 5 दिख रहा है, उसमें से 3 क्लर्क है, तो 2 यूनिट क्या मिल जाएंगे? 2 यूनिट मुझे पीओ मिल जाएगी, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है ना? इतना डाटा एक्सट्रैक्ट किया सभी ने, ठीक है। इतना ही डाटा एक्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि देखो गाइस, अब आप कंपेयर नहीं कर सकते 2 यूनिट एंड 1 यूनिट का 378 के साथ, क्योंकि देखो ये जो 378 है, ये जो क्वालिफाइड वाले 378 है, ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। 378 4 पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए गए, क्लर्क, पीओ, एसओ एंड स्केल 1, ठीक है। 4 पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए, उसमें से सिर्फ आपको क्लर्क एंड पीओ का रेशियो बता दिया है। इन दोनों का रेशियो पता नहीं है, तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, ठीक है। तो एक सेकंड, फिर से डाटा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस, सॉल्व करने की कोशिश करो। ट्वेंटी आ रहा है क्या आंसर? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। और किसी का हो गया सोल्व? शिवानी? ठीक है गाइस, देखो सॉल्व करते हैं।
क्या बोला यहाँ पर, द नंबर ऑफ पीओ सिलेक्टेड इन कैनरा बैंक के पीओ के बारे में बोल दिया है, कैनरा बैंक के पीओ के बारे में बोल दिया है। कैनरा बैंक आर इंक्रीज बाय 20% इन 2022 एज कम्पेयर टू 2021। ठीक है, तो पीओ का डाटा गिवन है, तो सबसे पहले पीओ कैनरा बैंक के गिवन है, तो कैनरा बैंक मिल जाएगा। एंड पीओ का डाटा 2022 का एंड 2021 का। ठीक है, 2021 से 2022 का डाटा गिवन है, 20% से इंक्रीज हुआ है, मतलब 1/5 से इंक्रीज हुआ है। तो अगर ये 5 यूनिट होगा तो 6 बन गया होगा। ठीक है, पीओ कितना बन गया होगा, 2022 में 6 बन गया होगा। अब आगे क्या बोला है, बट द रेशियो ऑफ द सिलेक्टेड क्लर्क टू पीओ रिमेन द सेम। मतलब 2021 में ये जो रेशियो दिख रहा है क्लर्क टू पीओ का 2:1 का, ये 2021 में भी सेम ही था 2022 जैसा। ठीक है, तो 2021 में भी 2:1 का रेशियो रहेगा क्लर्क एंड पीओ का, एंड 2022 में भी क्लर्क एंड पीओ का रेशियो क्या रहेगा, 2:1 का ही रहेगा। ठीक है, अब आगे बोल दिया गैस, देखो, इफ द नंबर ऑफ पीपल हु गॉट सिलेक्टेड एज पीओ इन 2022 इज 60। अब देखो गाइस, 5:6 का रेशियो मिला था ना मुझे, तो यहाँ पर बोल दिया है कि 2022 में जितने नंबर ऑफ पीओ सिलेक्ट किए जाते हैं, मतलब क्वालिफाइड किए जाते हैं, उनका डाटा मुझे क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। ठीक है, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 यूनिट की वैल्यू 60 मिल जाएगी, क्योंकि 2022 में तो मैंने निकाला है कि 6 यूनिट क्वालिफाई करते हैं, 2021 में 5 यूनिट क्वालिफाई करते हैं। तो 2022 में 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 2021 में कितने क्वालिफाई करते होंगे, 50 क्वालिफाई करते होंगे, 5 यूनिट की वैल्यू 50 मिल जाएगी। तो 2022 में पीओ कितने क्वालिफाई करते हैं, 50 क्वालिफाई करते हैं। बट पीओ एंड क्लर्क का रेशियो कितना है, 2:1 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 50 मिल जाएगी, तो क्लर्क कितने मिल जाएंगे, क्लर्क 100 मिल जाएंगे, क्योंकि पीओ कितने थे, पीओ 50 थे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50। वैसे ही यहाँ पे 2022 में पीओ कितने मिल जाएंगे, 60, 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो क्लर्क कितने मिल जाएंगे, क्लर्क मुझे 120 मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो गाइस, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ क्लर्क्स इन 2021 एंड 2022। तो 2021 में क्लर्क कितने दिख रहे हैं, 100, एंड 2022 में क्लर्क कितने दिख रहे हैं, 120 दिख रहा है। तो इनमें डिफरेंस कितने का है, 20 का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। तो एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, ये डाटा अप्लीकेबल कर देते हैं। 2022 का डाटा है 120 एंड 60 मिल जाएगा। 2022 में कैनरा बैंक में 120 मिल जाएगा, कैनरा बैंक में 120 मिल जाएगा, एंड पीओ कितने मिल जाएंगे, 60 मिल जाएंगे। ठीक है, ये 2022 का डाटा है। शिवानी, कहाँ पे मिस्टेक हुई, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए। एक सेकंड, फिर से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सॉल्व करो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 है। 60 का 80%, 80% मतलब 4/5, 4/5। 60 का 80% किसका निकालना, सर 60 का 80% 48 होगा ना। एक सेकंड, 60%, 60 का 80% 4/5, हाँ 48 ही तो होगा, 12 into 4। कहाँ पर बोल रहे हो बिल्कुल, 2021 में 80%। लास्ट क्वेश्चन में कहाँ पे गिवन था 60 का, वहां पे बोल दिया था कि ये जो इफ द नंबर ऑफ पीपल हु गॉट सिलेक्टेड एज पीओ इन 2022 was 60। 100 से 120 लिया है। देखो क्या बोला है, फिर से देखो, 2022 में पीओ 2021 के हिसाब से ये पीओ है, ये जो 6 यूनिट दिख रहा है ये 2022 के पीओ है, एंड ये जो 5 यूनिट दिख रहा है ये 2021 के पीओ है। ठीक है, हाँ, तो ये जो 2022 में टोटल नंबर ऑफ पीओ कितने दिख रहे हैं, 60, तो 2021 में 50 हो जाएंगे।
बट उनका रेशियो क्या मिल जाएगा, 2:1 का, सेम ही है बोला है। उनका रेशियो क्या है, क्लर्क एंड पीओ का रेशियो सेम ही है। तो 50 अगर पीओ है तो 100 क्या हो जाएंगे, क्लर्क हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे 2022 में 60 अगर पीओ है तो 60 का डबल, क्योंकि 2:1 का रेशियो है, तो क्लर्क कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। सॉल्व करोगे सेकंड क्वेश्चन। If the number of people got selected as SO is half the number of people selected as clerk in Axis Bank, ठीक है। if the number of people who applied for scale 1 officer in Axis Bank is 400, ठीक है, स्केल 1 ऑफिसर के एक्सिस बैंक, स्केल 1 ऑफिसर एक्सिस बैंक में अप्लाई करने वाले कितने, 400 है। 400 लोग अप्लाई करते हैं स्केल 1 के लिए, उसमें से 62.5% गॉट सिलेक्टेड। 62.5% की फ्रैक्शन क्या आती है, 5/12 मिलता है, ठीक है। सॉरी, 5/8 मिलता है, क्या मिल जाएगा, 5/8 मिल जाएगा। तो उतने क्या होते हैं, उतने सिलेक्टेड होते हैं, मतलब क्वालिफाइड होता है एज अ स्केल 1 ऑफिसर। देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु गॉट सिलेक्टेड एज क्लर्क इन एक्सिस बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूरा डाटा एक्सिस बैंक का गिवन है। आगे आगे किसी का आंसर, यहाँ पे जो एसओ है वो क्लर्क के आधे है, ठीक है, क्लर्क के आधे है। तो क्लर्क 3 यूनिट दिख रहा है, तो एसओ की कितना मिल जाएगा, 3/2 मिल जाएगा। तो एक काम कर लेता हूँ, ये जो क्लर्क एंड पीयू का रेशियो है, इसे मैं 3:2 की बजाय 6:4 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, 6:4 कर देता हूँ, क्योंकि 6:4 मतलब 3:2 ही मिल जाएगा। अब ये जो क्लर्क 6 यूनिट है, तो एसओ कितने मिल जाएंगे, क्लर्क का आधा, मतलब 3 यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोलेंगे, यहाँ पर अप्लाई करते स्केल 1 ऑफिसर के लिए 400, 400 में से 62.5% सिलेक्ट किए जाते, क्वालिफाई किए जाते अप्लाई में से, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, 5 8 से डिवाइड करोगे तो 5 0, 50 इंटू 5 क्या मिल जाएगा, 250 मिल जाएगा। तो ये जो 250 हो गए स्केल 1 के लिए क्वालिफाई करता है। तो 250 लोग स्केल 1 के लिए क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। अब देखो गाइस, टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाई कितने करते हैं एक्सिस बैंक में, एक्सिस बैंक में टोटल नंबर ऑफ पीपल 900 क्वालिफाई करते हैं। कितने क्वालिफाई करते हैं, 900 क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड चेक कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा मुझे, ये जो 900 मिल जाएगा, 900 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, क्लर्क कितने क्वालिफाई करते हैं, 6 यूनिट, पीयू कितने क्वालिफाई करते हैं, 4 यूनिट, एंड एसओ क्या है, क्लर्क का आधा, मतलब 3 यूनिट है। एंड ये जो स्केल 1 ऑफिसर है कितने, 250 मिल जाएंगे मुझे। तो ऐड कर लेते हैं गाइस, 6 + 4 10, 10 + 3 क्या मिल जाएगा, 13 यूनिट मिल जाएगा। तो 900 - 250 क्या मिल जाएगा, 300 निकाल के 50 ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 650 मिल जाएगा। 650 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 13 यूनिट मिल जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू मुझे 50 मिल जाएगी। 13 से डिवाइड करूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 × 50, 5 × 30 मतलब 300 मिल जाएगा, क्लर्क 300 मिल जाएंगे। 4 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पीओ 200 मिल जाएंगे। एंड 3 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 150 मिल जाएगा। एसओ कितने मिल जाएंगे, क्लर्क का आधा, क्लर्क 300 है तो एसओ क्या मिल जाएगा, 150 मिल जाएगा। आपको क्या निकालने के लिए बोला है, आपको निकालने के लिए बोला है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु गॉट सिलेक्टेड एज क्लर्क इन एक्सिस बैंक। तो क्लर्क कितने मिल जाएंगे मुझे, 300 मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, वेरी गुड शिवानी, विपुल क्लियर है, ठीक है। फिर से एक सेकंड में डाटा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देखो, ये जो मेंस के क्लासेस है ये थोड़ा धीरे धीरे ही करेंगे, शांति से समझेंगे, लेट होगा तो भी चलेगा, बट शांति से धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करो गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 है, if the ratio of number of people selected as clerk in Bank of Baroda and Deutsche Bank
तो दो बैंक के क्लर्क का कंपैरिजन क्या है, 3:1 का, उनके क्लर्क 3:1 के रेशियो में है। एंड द सम ऑफ द पीपल सिलेक्टेड एज क्लर्क एंड पीओ इन बैंक ऑफ बड़ौदा इज 560। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑलरेडी क्लर्क एंड पीओ का रेशियो गिवन है, तो उन दोनों की सम 560 है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल सिलेक्टेड एज पीओ इन डच बैंक, ठीक है। एंड बीओबी के क्लर्क एंड डच बैंक के क्लर्क का कंपैरिजन दे दिया है, तो उससे आप बीओबी के क्लर्क के साथ साथ डच बैंक के क्लर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड डच बैंक के क्लर्क मिल जाएंगे तो डच बैंक के पीओ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करोगे, इजी तो क्वेश्चन है। 210 आंसर मिल रहा है, विपुल का हो गया सॉल्व। सॉल्व करो शिवानी। देखो क्या बोल दिया है, ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, देखो यहाँ पे देखो, ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है एंड ये जो डच बैंक है, सबसे नीचे की जो बैंक दिख रही है, उनमें क्लर्क का आपको रेशियो बता दिया है 3:1 का। तो आपको भी दिख रहा है ऑलरेडी, बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लर्क 3 यूनिट है, तो डच बैंक में क्लर्क कितने, 1 यूनिट है। ये तो ऑलरेडी 3:1 के रेशियो में है, तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये डिफरेंट रेशियो में रहते तो मैं 101% चेंज करता है, ठीक है। इसका मतलब रिलेशन ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। अब आगे क्या बोला, सम ऑफ पीपल सिलेक्टेड एज क्लर्क एंड पीओ इन पीओबी इज 560। तो क्लर्क एंड पीओ बीओबी में कितने, 3:5 है, मतलब 8 यूनिट की वैल्यू 560 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 70 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 70 है, तो क्लर्क 3 यूनिट है, 3 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 210 मिल जाएगी। 5 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7×5 = 35, मतलब 350 मिल जाएगा, ठीक है। एंड फिर से क्लर्क 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्योंकि ये जो डच बैंक में है इसमें 1 यूनिट आया था क्लर्क, तो 1 यूनिट की वैल्यू 70, तो ये 70 मिल जाएगा। तो पीयू कितने मिल जाएंगे, 3 यूनिट की वैल्यू 210 मिल जाएगी, ठीक है। शिवानी समझ में आ गया, तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, पीयू बोला था ना डच बैंक के, तो पीयू कितने मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी 210 मिल जाएगा। शिवानी क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, एक सेकंड में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सॉल्व करो गाइस। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल सिलेक्टेड एज क्लर्क एंड पीओ इन पीएमबी कितने 30 है, एंड द नंबर ऑफ पीपल सिलेक्टेड एज स्केल 1 ऑफिसर इन पीएनबी इज 100। इफ द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइड एज एसओ इज 378, अप्लाई करने वाले 378 है, then find the number of people who didn't qualified as SO. ऑप्शन नंबर डी आया विपुल का, 154। सॉल्व करो शिवानी अनिशा। पीएनबी बैंक के क्लर्क एंड पीओ में डिफरेंस है 30 का, तो पीएनबी बैंक के क्लर्क एंड पीओ में डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 1 यूनिट का दिख रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू 150, 4 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 120 मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला, एंड द नंबर ऑफ पीपल सिलेक्टेड एज स्केल 1 ऑफिसर इन पीएनबी इज 100। तो स्केल 1 ऑफिसर पीएनबी बैंक के कितने, स्केल 1 ऑफिसर सिलेक्टेड वाले 100 है। एंड आगे क्या बोला, इफ द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइड फॉर एसओ, एसओ के लिए अप्लाई कितने करते हैं, 378 अप्लाई करते हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु डिडंट क्वालिफाइड एज एसओ। तो सबसे पहले देखो गाइस, अप्लाई करने वाले 378 है, तो क्वालिफाई वाले कितने हैं वो हम डाटा निकाल लेंगे। तो क्वालिफाई वाले अगर डाटा निकल के आ जाएंगे, तो अप्लाई
माइनस क्वालिफाई करूंगा तो मुझे डिडंट क्वालिफाई वाले मिल जाएंगे। देखो अप्लाई वाले कितने, अप्लाई वाले 378 है। अब अप्लाई करने में से कोई ना कोई क्वालिफाई हुआ होगा, कोई ना कोई नॉट क्वालिफाइड हुआ होगा। तो अगर मैं क्वालिफाई का डाटा निकाल लूंगा एंड वो अप्लाई में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे नॉट क्वालिफाइड का डाटा मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वालिफाई का डाटा कैसे निकाल सकता हूँ, इजी है। क्लर्क की एडिशन करूंगा, पीयू की एडिशन करूंगा, स्केल वन की एडिशन करूंगा, वो एडिशन टोटल क्वालिफाइड पीएनबी बैंक के में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो 150 150 प्लस 100 क्या मिलता है, 250 250 प्लस 100 120 क्या मिलता है, 250 प्लस 100 370 मिलता है। तो 370 मुझे 594 में से सब्ट्रैक्ट करना है, 594 में से मुझे 370 सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो गाइस 59 माइनस 37 क्या मिलता है, 22 मिलता है। एंड 4 माइनस 0 क्या मिलता है, 4 मिलता है। 224 आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर मिल जाएगा, 224 एसओ के लिए क्वालिफाई करते होगे। 224 एसओ के लिए अगर क्वालिफाई करता है तो अप्लाई कितने करता है, 378। तो 378 माइनस 224, देखो 37 माइनस 22 क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। एंड ये जो 8 है, 8 माइनस 4 क्या मिल जाएगा, 8 माइनस 4 4 मिल जाएगा। तो नॉट क्वालिफाइड वाले कितने मिल जाएंगे, 154, मतलब ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। ठीक है, शिवानी क्लियर है, सभी को क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देखो गाइस 5th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। एक सेकंड में फिर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ डाटा। एक सेकंड गाइस, वेट अ मिनट। अब करो सॉल्व। देखो क्या बोला नहीं, ये 2022 का डाटा है बिल्कुल। ये जो हमने डाटा एक्सट्रैक्ट किया है, ये 2022 का डाटा है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2021 के साथ सिर्फ कंपेयर किया था, बट ये डाटा 2022 का है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ 2023 एक्सिस बैंक का डाटा गिवन है, एक्सिस बैंक के 2023 में देखो 10% क्लर्क है वो पीओ बन जाते होंगे प्रमोट होने के बाद। ठीक है, एंड वो जो पीओ है उसमें से 25% ऑफ द पीओ सिलेक्टेड इन 2022 गॉट प्रमोटेड एज अ स्केल वन ऑफिसर। तो 25% पीओ जो सिलेक्ट हुए थे 2022 में वो प्रमोट किए जाते होंगे 2023 के स्केल वन ऑफिसर में। तो आपको निकालना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्लर्क एंड पीओ इन 2023। सॉल्व करो गाइस। ये क्लरिकल मेंस लेवल है। ऑप्शन नंबर बी आंसर आया क्या, 90। सभी का यही आंसर है। देखो गाइस क्या बोला है, ये जो क्लर्क है 2022 के, उसमें से 10% क्लर्क क्या हो जाते होंगे, पीओ बन जाते होंगे एक्सिस बैंक के। तो एक्सिस बैंक में क्लर्क, पीओ, एसओ एंड स्केल वन कितने वो चेक कर लेते हैं 2022 में, 2022 में। ठीक है, तो क्लर्क कितने दिख रहा है, 300 दिख रहा है, पीओ कितने दिख रहा है, 200 दिख रहा है, एंड एसओ कितना दिख रहा है, 150 दिख रहा है, एंड स्केल वन कितना दिख रहा है, 250 दिख रहा है। अब देखो गाइस 2023 में 10% चले जाते होंगे तो 30 चले जाते हैं, 30 क्लर्क चले जाते हैं। तो 2023 में क्लर्क कितने रिमेनिंग बचेंगे, 270 रिमेनिंग बचेंगे। ठीक है, 30 चले जाने के बाद 270 रिमेनिंग बचेंगे। अब आगे बोल दिया है 25% ऑफ द पीओ सिलेक्टेड इन 2022। तो जितने पीओ 2022 में सिलेक्ट किए गए थे उनमें से 25%,
अब ये 30 काउंट नहीं करना है, नहीं तो 230 का 230 का आप 25% भेज दोगे, ऐसे नहीं है। उतना ही उतने का ही 25% निकालना है जितने पीओ 2022 में सिलेक्ट हुए थे। तो इसका 25% क्या मिलता है, 50 मिलता है। तो 50 चले जाते होंगे, तो यहाँ पे कितने रिमेनिंग बचेंगे, 150। एंड ये जो क्लर्क है जो प्रमोट किए जाते होंगे, तो 30 पीओ बन जाते होंगे 2023 में। तो 30 प्लस 150 क्या मिल जाएंगे, पुराने वाले 150। एंड क्लर्क प्रमोटेड हुए 30, तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 180 आंसर मिल जाएगा। तो आपको डिफरेंस निकालना है क्लर्क के बीच में एंड पीओ के बीच में 2023 का। तो 2023 में क्लर्क कितने रिमेनिंग बचेंगे, क्लर्क रिमेनिंग बचेंगे 270। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 18 एंड 27 में 9 का डिफरेंस, तो 90 का डिफरेंस। ठीक है, आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। सभी को क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, एक सेकंड, आंसर यही है ना? ठीक है, आंसर तो यही है। मिसलेनियस क्वेश्चंस करते हैं सबसे पहले। 3 मिनट रिमेनिंग है, तो ये क्वेश्चन करेंगे। सॉल्व करो गाइस। Solve the question given below based on this series. देखो गाइज, यहाँ पे एक सीरीज बोल दी है 32, 80, 200, 500, 1250। तो इस सीरीज में एन टर्म निकालना है। ठीक है, तो एन टर्म निकालना है, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। तो ऐसे कौन से वैल्यू के ऊपर ये वैल्यू मुझे मिलेगी, ये सीरीज कंटिन्यू करने के बाद। तो 48,828.125 ये कौन से एन टर्म पे मिलेगा, तो मुझे एन की वैल्यू निकालनी। जैसे 1250 फिफ्थ टर्म पे मिला है, ये जो 500 है फोर्थ टर्म पे मिला है। तो मुझे ये जो वैल्यू है ये कौन से टर्म के ऊपर मिलती है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक बार इनके बीच में लॉजिक तो फाइंड आउट करने की कोशिश करो गाइस। इनके बीच में क्या लॉजिक है, कितने से इंक्रीज हो रहा है, एक सेकंड लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करो। देखो 1 मिनट रिमेनिंग है, अगर सेशन एंड हो जाता होगा तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा ग्रुप के ऊपर। सॉल्व करने की कोशिश करने है, फिर से 10 मिनट बाद मैं लिंक शेयर कर दूंगा। इंटू 2.5 आ रहा है विपुल का लॉजिक। ठीक है, देखो गाइज यहाँ पर क्या बोल दिया है, सबसे पहले तो रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। 32 है, 32 के बाद क्या है, 80 है, 80 के बाद क्या है, 200 है, फिर क्या है, 500 है, 500 के बाद क्या है, 1250 है। ठीक है, एंड रिलेशन क्या दिख रहा है आपको, 32 का आपको डबल करना है एंड 32 का आधा करना है। ठीक है, मतलब पहले मैंने डबल किया, फिर मैंने आधा कर दिया, पहले डबल कर दिया फिर आधा कर दिया। तो 62, सॉरी 64 प्लस इसका आधा 16, 64 प्लस 16 क्या मिलता है, 80 मिलता है। यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया है, इसका डबल करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 160 मिल जाएगा, 160। तो 160 में मुझे इसका आधा ऐड करना है, मतलब 40 ऐड करना है। ठीक है, 160 में मुझे इसका आधा ऐड करना है, ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि ऐड करना है मुझे इसका डबल 64 एंड फिर से ऐड करना है मुझे इसका आधा, मतलब 16 ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका डबल क्या मिल जाएगा, 400 ऐड करेंगे, फिर इसका आधा ऐड करेंगे 200 का, मतलब 100 ऐड करेंगे। यहाँ पे पहले डबल ऐड करेंगे, मतलब 1000 ऐड करेंगे, 1000 में डबल करने के बाद आधा ऐड करेंगे तो 250 ऐड करेंगे। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1250 मिल जाएगा।
अब यही प्रोसेस अगर मैं कंटिन्यू रखूंगा तो कौन से वैल्यू में, कौन से एन टर्म में मुझे ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो 6 टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मुझे क्या करना है, डबल करना है। तो डबल करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2500 मिल जाएगा। 2500 में मुझे क्या ऐड करना है, 625 ऐड करना है। ठीक है, तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 3125 आंसर मिल जाएगा। 6 टर्म, 7 टर्म क्या मिल जाएगा, इसका डबल कर देंगे। डबल क्या मिल जाएगा, 6250 मिल जाएगा। एंड उसमें इसका आधा ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, आधा ऐड करूंगा तो ठीक है 1500, 1500 मिल जाएगा। फिर 50 मिल जाएगा, फिर 12.5 मिल जाएगा, 25 का आधा। तो आंसर क्या मिल जाएगा, 62.5, 1562.5, 1562.5 मुझे ऐड करने पड़ेंगे। इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे 7 टर्म मिल जाएगी। तो ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 2.5। ठीक है, 1 मिल जाएगा, 1 कैरी करूंगा तो 8, 7, 7812.5 मिल जाएगा, 7812.5। फिर से मुझे क्या करना है गाइस, फिर से मुझे इसका डबल करना है। 7812.5 का मुझे डबल करना है। तो डबल करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 7 का डबल 14, इसके पीछे 3 जीरो, 8 का डबल 16, इसके पीछे 2 जीरो, 2 का डबल 12 का डबल 24, एंड ये जो 0.5 है उसका डबल क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐड करूंगा तो 25, इस डायरेक्शन में 15 एंड 6। ठीक है, 15,600, 15,625। उसमें मुझे, अब मैंने इसका डबल ऐड कर दिया, अब यहाँ पे आधा ऐड करेंगे। इसका आधा क्या मिलता है मुझे, 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 3 जा, 2 9 जा, 2 0 जा, 2 6 जा, 0.22 जा, एंड 2 5 जा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 3906.25 मिल जाएगा, 3906.25। तो 3906.25 ऐड करके देख लेते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 25, 31, 9 ऐड करूंगा तो 15 का 1, 1 कैरी यहाँ पर 1900, 19,531 पॉइंट क्या मिल जाएगा, 0.25 मिल जाएगा। ठीक है, इसमें मुझे फिर से डबल करना है। तो ये एक टर्म मिल जाएगी, डबल करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका डबल करूंगा तो 38, इसके पीछे 3 जीरो, 19 का डबल 38, 500 का डबल क्या मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा, 500 का डबल 1000, 31 का डबल क्या मिलता है, 62 मिलता है, एंड 25 का डबल क्या मिलता है, 0.50 मिलता है। ठीक है, डबल करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 39,062.50, 39,062.50। एंड इसमें फिर से इसका आधा ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 19,531.25। आधा करूंगा तो 2 9 जा 18, 1 बचा, 5 बचा, 2 7 जा, 1 बचा, 3 बचा, 2 6 जा, 1 बचा, 1 बचा, 2 5 जा। ठीक है, 1 बचा, पॉइंट देना पड़ेगा 2, 2 6 जा, 2 2 जा, फिर 2 5 जा। ठीक है, 9764, 9765.625। ठीक है, इसे ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर यहाँ वाला नंबर मिल जाएगा। तो ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 25, 1 कैरी, 1 यहाँ पे दूंगा तो 7 पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी 8 मिल जाएगा, 2 + 6 क्या मिलता है, 8 मिलता है। फिर 6 + 6 2 मिल जाएगा, 1 कैरी, 8 मिल जाएगा। एंड 39 + 9 क्या मिलता है, 48 मिलता है। ठीक है, तो 48, 828.125। ठीक है, 125 क्या मिल जाएगा, ये कौन सा टर्म मिल जाएगा, 8 टर्म के बाद कौन सा टर्म आएगा, 9 टर्म आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या मिल जाएगा, 9 टर्म मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं गाइस, थोड़े लेंदी होते हैं, कैलकुलेशन बहुत बड़ा होता है, तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है वैसे। अगर कन्वेंशनल मेथड लगाओगे तो सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला कौन सा है इसका, n-1। अच्छा, फार्मूला है क्या। हाँ, फार्मूला अगर पता होगा तो काफी अच्छी बात है, मुझे फार्मूला पता नहीं था।
तो इस मेथड से ट्राई किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व करने की कोशिश करो गाइस। अभी तक मैंने वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा ही नहीं है। देखूंगा मैं कैसे सॉल्व होता है। तो टी रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू, वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ एन माइनस वन। अब एक सीरीज है, इस सीरीज में आपको लॉजिक फाइंड आउट करना है। सेम लॉजिक इस सीरीज में होगा, तो इस सीरीज में आपको ए पी जेड एंड आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए की वैल्यू 83 है ये विपुल की। देखो गाइस, रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। 21 है, 21 के बाद क्या है, 41 है, फिर क्या है 71 है, फिर क्या है 113 है, फिर क्या है 169 है, फिर 241 है। ठीक है, तो डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 21 का डबल 42, बट 41 है तो 20 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना ऐड करते हुए दिख रहा है आपको, 30 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 40 प्लस 30 70 आता है। ठीक है, यहाँ पर कितने ऐड करने पड़ेंगे, 29 प्लस 13 क्या मिलता है, 32 42, क्या मिल जाएगा 42 ऐड करना पड़ेगा। फिर मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 13 चले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा 66 56, क्या मिल जाएगा 56, प्लस के सिंबल में 56, 69 माइनस 13 कर दिया। फिर मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा गाइस, 31 प्लस 41, 31 ऐड करूंगा तो 200, एंड 41 ऐड करूंगा तो 241, तो 31 प्लस 41 72 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 72 मिल जाएगा। ठीक है, अब गाइस देखो, ये जो आपको 20 30 42 56 एंड 72 नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर कोई ना कोई लॉजिक है। ये नंबर्स आपको कहीं ना कहीं एक पैटर्न में दिख रहे हैं, एक फ्लो में दिख रहे हैं। जैसे कि देखो, 20 क्या मिलता है, 4 into 5 मिलता है। 30 क्या मिलता है, 5 into 6 मिलता है। 42 क्या मिलता है, 6 into 7 क्या मिलता है। 56 क्या मिलता है, 7 into 8 मिलता है। फिर 72 क्या मिलता है, 8 into 9 मिलता है। तो ये एफ यू वी, इसे शायद एफ यू वी कहते हैं, मतलब पास के नंबर का प्रोडक्ट अल्टरनेट नंबर्स का प्रोडक्ट आता है। ठीक है, तो यही रिलेशन इस सीरीज में एस्टेब्लिश करना है। तो सीरीज कौन सी है, 63 है, उसके बाद ए है, उसके बाद पी है, उसके बाद जेड है, उसके बाद आर है, उसके बाद 283 है। तो सेम पैटर्न फॉलो होता है। इसका मतलब यहाँ पे भी 20 ऐड होते हुए दिखेगा आपको, यहाँ पे 30 ऐड होगा, 30 के बाद 42 ऐड होगा। ठीक है, तो 42 ऐड करते हैं। फिर 56 ऐड होगा, 56 के बाद 72 ऐड होगा। तो 63 प्लस 20 क्या मिलता है, 83 मिल जाएगा। ए की वैल्यू 83 मिल जाएगी। उसके बाद 83 प्लस 30 क्या मिलता है,
113 मिलता है। पी की वैल्यू 113 मिल जाएगी। ठीक है, पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 113। अब 113 में 42 ऐड करना है, तो आंसर क्या मिल जाएगा? 155 आंसर मिल जाएगा। तो z की वैल्यू 155। अब 155 में 56 ऐड करना है, तो 50 ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा? 205। एंड 205 प्लस 6 क्या मिलता है? 211 मिलता है। 211 मिल जाएगा। 211 में 72 ऐड करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा? 72 ऐड करूंगा तो 1 + 2 3 मिल जाएगा। ठीक है, एंड 21 + 7 क्या मिल जाएगा? 28 मिल जाएगा। एंड ऑलरेडी यहाँ पर 283 की वन था। इसका मतलब 30 ऐड करने के बाद 42, 56 एंड 72 ऐड मैंने किया है, तो ये वैल्यू चेक फाइंड आउट करेंगे। तो देखो गाइस, ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोला है? वैल्यू ऑफ पी इज 113। तो वैल्यू ऑफ पी 113 है क्या? 101% करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या मिल जाएगा? करेक्ट मिल जाएगा। अब वैल्यू ऑफ आर इज 292। तो वैल्यू ऑफ आर 292 है क्या? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या मिल जाएगा? गलत मिल जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी अगर मैं ट्राई करूंगा, 63 प्लस ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी? ए की वैल्यू मुझे 83 मिल जाएगी। एंड डिवाइडेड बाय इंटू 0.5 है, इसका मतलब डिवाइडेड बाय 2 है। इंटू 1/2 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड करना है। प्लस 40 इज इक्वल टू पी है, तो पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू 113 है। तो 113 आती है क्या? चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पी आता है क्या? चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 146 प्लस 40 क्या मिल जाएगा? 186 डिवाइडेड बाई 2। सही है ना? 146 डिवाइडेड बाई 2, 186 डिवाइडेड बाई 2, 146 186 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू पी। तो पी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? कहाँ पे गलत हुआ है मेरा? सॉरी सॉरी, 146 को पहले डिवाइड करना होगा 2 से। सॉरी सॉरी। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 73 आंसर मिल जाएगा। 73 प्लस 40 क्या मिल जाएगा? 11 एंड 3। एंड 11 एंड 3 किसकी वैल्यू है? पी की वैल्यू है। तो 101% ये क्या आ जाएगा? करेक्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या मिल जाएगा? करेक्ट मिल जाएगा। तो आंसर क्या मिल जाएगा? बोथ 1 एंड सी। तो बोथ 1 एंड सी कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या मिल जाएगा? आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते गए सोल्व करने की कोशिश करो। ये जो माइनस है ब्रैकेट के अंदर, ये -207 है एंड -304 है। इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करो। सीएनडी आंसर आ रहा है क्या निशा? देखो गाइस, ये जो 207 है, 207 के मुझे ऐसे रूट फाइंड आउट करना है जिनकी एडिशन मुझे क्या चाहिए? एडिशन 72 चाहिए। तो सबसे पहले कौन से नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ चेक कर लेते हैं। 2 से तो नहीं कर सकता, 3 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या? चेक कर लेते हैं। 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 3 6 जा, 2 बचा 9 बचा, 3 9 जा, एंड 3 एंड 69 की एडिशन ही मुझे क्या मिलती है? मिडल नंबर मिलता है, 72 मिलता है। इसका मतलब एक रूट मुझे मिल जाएगा 3 एंड एक रूट मुझे मिल जाएगा 69। एक रूट क्या मिल जाएगा? 69 मिल जाएगा, क्योंकि 3 एंड 69 की एडिशन मुझे 72 मिलता है। तो दोनों के साइन क्या लगेंगे? प्लस प्लस लगेगी, क्योंकि मिडल नंबर का सिंबल निगेटिव था। ठीक है, अब ये जो 304 है, 304 के रूट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं।
तो 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 7 जा 2 बचा 4 बचा 4 6 जा एंड 19 चौक 76, 19 इंटू 4 करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 76 मिल जाएगा। अब देखो गाइज, 4 इंटू 4 करूंगा 16 एंड 16 प्लस 19 क्या मिलता है मुझे, 35 मिलता है, बट मुझे क्या चाहिए था, एडिशन 46 चाहिए था। तो फिर से 19 को तो ब्रेक नहीं कर सकता, तो इन दो चार में से कोई ना कोई एक चार को 2 इंटू 2 में ब्रेक कर दो। अब देखो गाइज, 19 इंटू 2 क्या मिल जाएगा, 19 इंटू 2 38 मिल जाएगा, एक सेकंड 38, एंड 2 इंटू 4 क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 4 मुझे मिल जाएगा 8। तो 38 प्लस 8 क्या मिल जाएगा, 38 एंड 8, इन दोनों के एडिशन मुझे क्या मिल जाएगी, 46 मिल जाएगी। दोनों का मल्टीप्लीकेशन 304, दोनों के सिंबल क्या लगेंगे, पॉजिटिव लगेंगे। अभी जो 3 दिख रहा है ये 8 से एंड इससे क्या है, छोटा है, बट ये क्या है, बड़ा है। तो आंसर में क्या मिल जाएगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश मिल जाएगा। ठीक है, यही आंसर आया ना सभी का। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करने की कोशिश करो। हो गए क्या गए सॉल्व। सेकंड वाला हो गया है। ठीक है, फर्स्ट वाला करते हैं। 5 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 25, माइनस के सिंबल में 7 का स्क्वायर 49, तो 49 माइनस 25 क्या मिल जाएगा, माइनस का 24, तो माइनस का 24 प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, अब ये 12 का क्यूब रूट है। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट क्या मिल जाएगा, 12 एंड एक्स स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा 12 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस के सिंबल में। अब ये किसका क्यूब रूट दिख रहा है गाइस, देखो अब ये 74 है एंड मुझे 64 का क्यूब पता है। 64 का क्यूब क्या मिलता है, 64 के आसपास मिलता है। ठीक है, बट ये 74,000 है, तो 40 का क्यूब क्या मिल जाएगा मुझे, 64,000 मिल जाएगा। ठीक है, एंड 64,000 से 74,000 क्या बड़ा है, इसका मतलब 41 का क्यूब हो सकता है या फिर 42 का क्यूब हो सकता है। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, अब इसके यूनिट डिजिट पे क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, एंड 2 का क्यूब करूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
टू का क्यूब करूंगा तो टू के क्यूब में मुझे यूनिट डिजिट पे 8 मिलेगा, क्योंकि थ्री के क्यूब में 7 मिलेगा, फोर के क्यूब में 4 मिलेगा, फाइव के क्यूब में 5 मिलेगा, सिक्स के क्यूब में यूनिट डिजिट पे 6 मिलेगा, फोर के क्यूब में 3 मिलेगा, एट के क्यूब में 2 मिलेगा, एंड नाइन के क्यूब में क्या मिलेगा? नाइन के क्यूब में क्या मिलता है? नाइन ही मिलता है ना, हाँ नाइन ही मिलता है, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा मुझे आंसर? वन के क्यूब में वन ही मिलता है। तो आप देखो, एक ही नंबर का क्यूब करूंगा तो मुझे यूनिट डिजिट पे वन मिल रहा है, टू। तो क्या मिल जाएगा? 42 आंसर मिल जाएगा। तो माइनस क्या मिल जाएगा? 42 एक्स मिल जाएगा। एक्स क्यूब रूट के बाहर आएगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा? एक्स मिल जाएगा, ठीक है। 42 एक्स को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो आंसर क्या मिल जाएगा? 12 एक्स स्क्वायर प्लस 42 एक्स माइनस 24 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। अब सॉल्व करते हैं। 12 इंटू 24 करना पड़ेगा सबसे पहले तो 24 के ऐसे दो फैक्टर, 24 के फैक्टर क्या मिल जाएगा? 8 इंटू 3 मिल जाएगा, ठीक है। एंड 3 इंटू 12 36, एंड 36 प्लस 8 क्या मिलता है? 36 प्लस 8 44 मिल रहा है, ठीक है। 36 प्लस 8 44 मिल रहा है। तो एक सेकंड फैक्टर चेक कर लेते हैं, और मुझे क्या मिल सकता है? 12 को कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ मैं? 6 इंटू 2 में स्प्लिट कर सकता हूँ। 6 इंटू 3 क्या मिल जाएगा? 18, एंड 16। ये भी एडिशन मुझे नहीं मिल रही है। सॉरी, मुझे डिफरेंस चाहिए था ना। डिफरेंस चाहिए मुझे 42, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी। मुझे डिफरेंस क्या चाहिए? 42 चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस अगर मुझे 42 चाहिए, तो 24 है एंड 12 है, इन दोनों का डिफरेंस मुझे 42 चाहिए। तो 12 इंटू 2 लिखूंगा, ठीक है। 12 इंटू 2 नहीं हो सकता है, 8 इंटू 3 करना पड़ेगा। 8 इंटू 3 करूंगा तो 36। 36 एंड 8 का डिफरेंस भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। 6 इंटू 2 करके देख लेते हैं इसे। 6 इंटू 2 करूंगा तो 6 इंटू 8 क्या मिल जाएगा? 6 इंटू 8 48, ठीक है, अभी मिल गया। 48 एंड 2 इंटू 3 क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस मुझे क्या मिल जाएगा? डिफरेंस मुझे मिल जाएगा 42। एंड मिडल नंबर का सिंबल पॉजिटिव है, तो छोटे को पॉजिटिव, बड़े को निगेटिव, ठीक है। तो 48 एंड 6 आंसर मिल जाएगा। यही आंसर है ना सभी का? 48 एंड 6, ठीक है। 48 एंड 6 आंसर मिला है मुझे, रूट्स मिले हैं। अब देखो गाइज, वाई के रूट फाइंड आउट करेंगे। तो 8 वाई का होल स्क्वायर है। 8 वाई का होल स्क्वायर है, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा एंड वाई का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 8 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा? 64। 64 वाई स्क्वायर प्लस के सिंबल में 9 इंटू 11 99 वाई, 99 वाई माइनस 163 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। तो 64 इंटू 163। देखो गाइस, डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है दोनों इक्वेशन में। थर्ड नंबर का सिंबल नेगेटिव है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आ जाएगा, ठीक है। वैल्यूज फाइंड आउट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि निगेटिव का सिंबल आता है तो एक रूट पॉजिटिव, एक रूट नेगेटिव, फिर से एक रूट पॉजिटिव एंड एक रूट नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप आंसर टिक मार्क कर सकते हैं। सभी को समझ में आ गया ना? CND आंसर आ रहा है। फिर भी एक बार इसके रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो गाइस, 64 को कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ मैं? मुझे डिफरेंस क्या चाहिए? 99 चाहिए। तो देखो, इन दोनों का डिफरेंस ही तो मुझे 99 दिख रहा है, क्योंकि 163 माइनस 64 करूंगा। 163, 163 एंड 64, इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे 163 इंटू 64 मिलेगा, एंड इन दोनों का डिफरेंस मुझे क्या मिल रहा है? 99 मिल रहा है। तो यही तो दो रूट्स है, इसे फर्दर स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक रूट मुझे क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव, छोटा पॉजिटिव बड़ा निगेटिव। कंपेयर करूंगा, कंपेयर करने से पहले मल्टीप्लाई भी करना है। 12 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर एक काम कर लेते हैं, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 से इनका रेशियो निकालूंगा 12 एंड 64 का, तो 12 है, 64 है, 4 से रेशियो निकालूंगा तो 3, एंड 16 चौक 64 मतलब 3 इंटू 16 है। तो 16 से मुझे एक्स के रूट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको बता रहा हूँ, अगर ये CND नहीं रहता तो कैसे सॉल्व करना है। एंड वाई के रूट को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद कंपेयर करने के बाद आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पर दिख रहा है, ये जो थर्ड नंबर का सिंबल दोनों जगह पे क्या है? निगेटिव है। थर्ड नंबर का सिंबल दोनों जगह पे अगर निगेटिव है तो आंसर क्या मिल जाएगा? CND मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टाइम कितना बाकी है? ठीक है, अरिथमेटिक का क्वेश्चंस करते हैं। सॉल्व करो।
सॉल्व करो गाइस। 1.5 मिनट का और टाइम देता हूँ। हो गए सॉल्व। हाँ स्लो सेकंड वाला है, बट उसे क्या बोला है, हाउ मेनी मिनट्स वुड इट टेक टू कंप्लीट द स्लो टाइपिस्ट टू कंप्लीट द टाइपिंग जॉब अलोन। तो स्लोअर वाले के लिए तो आपको टाइम निकलना है, उसका एग्जैक्ट टाइम निकलना है। देखो गाइस सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, टू टाइपिस्ट है, उनकी स्किल्स अलग अलग है। एक ज्यादा स्पीड का होगा तो एक कम स्पीड का होगा। दोनों मिलके 6 मिनट में काम कंप्लीट कर देते, टुगेदर में 6 मिनट में काम कंप्लीट कर देते। तो मैं ऐसे एज्यूम करता हूँ कि एक टाइपिस्ट ए है एंड एक टाइपिस्ट बी है। दोनों मिलके मतलब ए प्लस बी 6 मिनट के अंदर अंदर काम कंप्लीट कर देते। अब आगे क्या बोला है, if the first typist typed alone for 4 minutes, तो फर्स्ट टाइपिस्ट मतलब ए ने 4 मिनट अलोन टाइप किया है। ठीक है, एंड आगे क्या बोला है, एंड सेकेंड टाइपिस्ट टाइप्ड अलोन फॉर 6 मिनट, तो ए 4 मिनट टाइप करता है। एंड ये जो बी होगा वो अलोन 6 मिनट टाइप करता है। दे वुड हैव लेफ्ट विथ 1/5 ऑफ द टोटल वर्क, मतलब वो 1/5 काम रिमेनिंग रह जाता है। मतलब 4/5 काम कंप्लीट करते हैं, 1/5 रिमेनिंग रह जाता है, इसका मतलब 20% रिमेनिंग रह जाता है। तो ए अगर 4 मिनट अलोन काम करता है एंड बी अगर 6 मिनट अलोन काम करता है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि वो 80% काम कंप्लीट कर देते हैं। यहां तक सभी को समझ में आ गया, क्योंकि उनके पास काम रिमेनिंग कितना बचा है, 1/5 रिमेनिंग बचा है, मतलब 20% रिमेनिंग बचा है। तो ए अगर 4 मिनट काम करता है अलोन, बी अगर 6 मिनट अलोन काम करता है, तो टोटल वर्क 80% कंप्लीट होगा आउट ऑफ दिस टोटल वर्क। ठीक है, तो एक काम करते हैं। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, मैं ए की एफिशिएंसी स्मॉल ए कंसिडर करूंगा, बी की एफिशिएंसी स्मॉल बी कंसिडर करूंगा। इनके बीच में मुझे टोटल वर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी अगर स्मॉल है तो एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू W1, ए का वर्क। बी की एफिशिएंसी स्मॉल बी है, बी 6 मिनट काम करता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू W2, इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, 80% ऑफ द टोटल वर्क। तो टोटल वर्क का 80%, तो 80% ऑफ द टोटल वर्क मतलब 80% की फ्रैक्शन 4/5 हो। तो अगर ये 5 यूनिट होगा तो ये क्या मिल जाएगा, मुझे 4 यूनिट मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा, मुझे 4 यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक सभी को समझ में आ रहा है?
अनिशा का 15 आंसर आया है, ठीक है। तो देखो गाइस, ये जो 4a है प्लस 6b है इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, 4 यूनिट मिल जाएगा। 4a प्लस 6b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 यूनिट, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 में क्या मिल जाएगा मुझे, a प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है, स्मॉल a प्लस स्मॉल b, दोनों मिलके 6 मिनट काम कंप्लीट करता है। मतलब एफिशिएंसी इंटू टाइम करूंगा तो मुझे वर्क कितना मिल जाएगा, 5 यूनिट मिल जाएगा। 5 यूनिट वर्क मिल जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी 6 मिनट काम करते हैं, ए प्लस बी 6 मिनट काम करते तो मुझे टोटल वर्क 5 यूनिट का मिल जाएगा। एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 मुझे मिल गया, ठीक है। तो इसे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6a प्लस 6b इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो दोनों इक्वेशन में अगर मैं कैंसल आउट करने की सब्ट्रैक्ट करूंगा इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो देखो गाइस, ये जो साइन चेंज हो जाएगा इक्वेशन 1 के, माइनस माइनस एंड माइनस, पॉजिटिव 6b नेगेटिव 6b कैंसल आउट, 6a माइनस 4a क्या मिल जाएगा, 2a मिल जाएगा, इज इक्वल टू 5 यूनिट माइनस 4 यूनिट क्या मिल जाएगा, 1 यूनिट मिल जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, ए की वैल्यू 1/2 यूनिट मिल जाएगा, ए की वैल्यू 1/2 यूनिट। तो ए इज इक्वल टू एफिशिएंसी क्या मिल जाएगी, 1/2 यूनिट मिल जाएगी। अब बी की एफिशिएंसी क्या मिल जाएगी, बी इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, अब ए की वैल्यू 1/2 कोई भी एक इक्वेशन में पुटअप करो, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में पुटअप करूंगा तो 4 इंटू 1/2 प्लस 6b इज इक्वल टू 4 यूनिट। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो 6b इज इक्वल टू 2 यूनिट, 4 माइनस 2 यूनिट। तो b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा। तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू 1/3 यूनिट मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो गाइस, अगर मैं इस एफिशिएंसी को, सॉरी टोटल वर्क को, 5 यूनिट को a के एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा, 1/2 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे a का टाइम पता चल जाएगा। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 5 इंटू 2 मतलब 10 मिनट मिल जाएंगे। अब देखो गाइस, इस बी को, सॉरी टोटल वर्क को, 5 यूनिट को अगर मैं बी के एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा, मतलब 1/3 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 15 यूनिट मिल जाएगा, सॉरी 15 मिनट मिल जाएगा। क्योंकि ये क्या था, वर्क था, वर्क अपॉन एफिशिएंसी टाइम मिलता है। तो क्या मिल जाएगा गाइस मुझे, 15 मिनट मिल जाएगा। तो आपको क्या बोला था यहाँ पर, आपको बोला था हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स लगते होंगे कंप्लीट करने के लिए स्लोअर टाइपिस्ट को पूरा वर्क अलोन। तो स्लोअर टाइपिस्ट कौन दिख रहा है, बी दिख रहा है, क्योंकि बी को 15 मिनट लग रहे हैं, 5 यूनिट मतलब टोटल काम कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, ठीक है। ये राइट मेथड है इसे सॉल्व करने की। नहीं तो अगर आपको शॉर्टकट वे में भी आ गया होगा आंसर तो वो सही नहीं है, क्योंकि अगर वैल्यू चेंज हो जाएंगे, रेशियो चेंज हो जाएंगे, तो उस मेथड से तो नहीं आने वाला है, ठीक है। तो एग्जैक्ट मेथड क्या है, ये मेथड है एग्जैक्ट। कोई भी नंबर्स रहने दीजिए, 6 4 5, उससे लेना देना नहीं है। इस मेथड से आप जाओगे तो एवरी क्वेश्चन में अगर इनके टाइम भी चेंज होते हैं तो 101% आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया है, इस मेथड से सॉल्व किया है तो करेक्ट है। नहीं तो डायरेक्ट डायरेक्ट अगर आपने ए 4 मिनट अलोन काम कंप्लीट करता है, बी 6 मिनट अलोन काम कंप्लीट करता है, तो 4 6 एंड नीचे भी 6 है, इन तीनों का एलसीएम आपको 12 दिख रहा है तो 12 यहाँ पे रख दिया। तो ए की एफिशिएंसी 3 मिल जाएगी, बी की एफिशिएंसी 2 मिल जाएगी, यहाँ पे 2 एफिशिएंसी मिल जाएगी, तो ये टोटली गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है। सभी को समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन रिमेनिंग है, वो कर लेते हैं। ये सॉल्व करो, इसके बाद फिर से अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करेंगे, और एक लिंक मैं सेंड कर दूंगा। करना है ना सेशन कंटिन्यू, कि हो गया आज के लिए।
ये जो सिंबल दिख रहा है ये निगेटिव का सिंबल है। एक मिनट रिमेनिंग है गाइस। सेशन के लिंक में फिर से भेज दूंगा 10 मिनट बाद। अरे डरावना नहीं है, इजी है। अगर आपको सर्ट्स के रूल पता होगे ना, स्कूल में पढ़ा था ना वो स्कर्ट्स, ए रेस टू द पावर एम इनटू। वेलकम विपुल, वेलकम शिवानी। तो देखो गाइस सॉल्व करते हैं। क्या बोला यहाँ पर? अब ये जो 16x है, 16x डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा, x रेस टू द पावर 3/2 माइनस के सिंबल में 63 डिवाइडेड बाय x रेस टू द पावर 3/2। दोनों की डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, 16x माइनस 63 एंड डिनोमिनेटर एज इट इज। डिनोमिनेटर में मुझे क्या मिल जाएगा, x रेस टू द पावर 3/2 मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x रेस टू द पावर 1/2। अब 3/2 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो 3/2 मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो इंटू एक्स रेस टू द पावर 3/2। अब देखो गाइस ये फार्मूला सभी को पता होगा, ए रेस टू द पावर एम इंटू ए रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एम प्लस एन। बेस सेम है तो इंडेक्स की एडिशन होगी, तो एक्स रेस टू द पावर 1/2 है प्लस क्या मिल जाएगा 3/2। न्यूमरेटर की एडिशन, डिनोमिनेटर एज इट इज। एक्स रेस टू द पावर 4/2, 4/2 मतलब एक्स रेस टू द पावर क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिला, एक्स का स्क्वायर मिला, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब देखो गाइज ये लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म राइट हैंड साइड में भेजूंगा तो क्या मिल जाएगा, -16x प्लस 63 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में जीरो रिमेनिंग बचेगा। 63 के ऐसे दो फैक्टर, 7 × 9 करूंगा तो क्या मिल जाएगा 63 मिल जाएगा। इन दोनों के एडिशन मुझे क्या मिल रहा है, मिडल टर्म मिल रहा है, बीच का सिंबल नेगेटिव है तो दोनों रूट मुझे क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएंगे। एक +7 मिल जाएगा एंड एक +9 मिल जाएगा। दो रूट मुझे मिल गए। y को कैलकुलेट करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 2 का स्क्वायर मतलब 4 दिख रहा है, तो 75y प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा। अब ये किसका स्क्वायर रूट दिख रहा है, देखो 50 देखते ही मुझे ध्यान में आया कि 49 के आसपास है, 4900 के आसपास है, तो ये 70 का स्क्वायर होता है। 4900 से थोड़ा ही ज्यादा है, यूनिट डिजिट पे 1 है, तो 101% ये 71 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 71 का स्क्वायर होगा, तो माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा 71 एंड 4 इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 75y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, -28 एंड 4 284 मिल जाएगा। अब 284 को लेफ्ट हैंड साइड में भेजूंगा तो क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 75y प्लस 284 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा तो क्या मिल जाएगा गाइस, देखो 4 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो 4 7 जा 4 1 जा एंड 4 एंड 71 के एडिशन मुझे क्या मिलते हैं, 75 मिलते हैं। तो एक रूट मुझे 4 मिल जाएगा, एक रूट मुझे क्या मिल जाएगा 71 मिल जाएगा। दोनों के सिंबल मुझे क्या मिल जाएंगे, निगेटिव मिल जाएंगे, क्योंकि मिडल नंबर का सिंबल क्या था, पॉजिटिव था। तो आंसर क्या मिल जाएगा, ये जो x है x इज ग्रेटर देन y मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है, यही आंसर आया था कि शिवानी। कैन नॉट बी डिटरमाइन कैसे आया था आपका, क्योंकि दोनों निगेटिव है, ऊपर के दोनों पॉजिटिव है, तो एक्स इज ग्रेटर देन क्या मिल जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है शिवानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस, सॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छा, प्लस माइनस में मिस्टेक हुआ होगा, कोई बात नहीं। देखो रूट्स भी आपने करेक्ट फाइंड आउट किए, बट थोड़ा प्लस माइनस में मिस्टेक हो गया तो पूरा आंसर गलत आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफी ध्यान से सॉल्व करना होता है।
क्वेश्चन में 2 ब्लैंक प्लेस गिवन है गाइस। इस 2 ब्लैंक प्लेस की जगह पे कोई ना कोई आपको एक ऑप्शन पुटअप करना है। जैसे कि 25 पुटअप करूंगा तो यहाँ पे भी 25 पुटअप करना है, यहाँ पे भी डिस्काउंट परसेंटेज में 25 पुटअप करना है। ये दोनों 25 वैल्यू पुटअप करने के बाद पूरा क्वेश्चन अगर सही सॉल्व होता है तो 25 आंसर मिल जाएगा। क्या इन दोनों जगह पे 10 आ सकता है? क्या इन दोनों जगह पे 5% आ सकता है? क्या इन दोनों जगह पे 12% आ सकता है? यही आपको यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, सॉल्व करो गाइस, एक एक ट्राई करके देखो। 1 मिनट का टाइम देता हूँ। हो गए गाइस सॉल्व? देखो गाइस ध्यान दो, क्या बोला है? अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल 4500 में। आर्टिकल बाय करता है, उसे मार्कअप करता है ब्लैंक प्लेस परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का मुझे रेशियो मिल जाएगा। वो कोई चीज बाय करता है, उसे मार्कअप करता है कुछ परसेंटेज के ऊपर, फिर क्या करता है? वो टू डिस्काउंट देता है। टू डिस्काउंट देता है एक ब्लैंक प्लेस जितने का मार्कअप। सॉरी सॉरी, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? एक सेकंड, ये स्क्रीन शेयर चला गया शायद। आप स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? ठीक है, अभी दिखाई दे रहे हो क्या? अभी भी नहीं दिखाई दे रही है शिवानी? हाँ ठीक है। तो देखो गाइज, यहाँ पे जो डिस्काउंट परसेंटेज आएगा, यही मार्कअप परसेंटेज आएगा। तो देखो सेम परसेंटेज आएगा, तो मार्कअप का उसने क्या कर दिया? सेलिंग प्राइस कर दिया। मतलब एक डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस मुझे मिल जाएगी। फिर से वो क्या करता है? फिर से और एक डिस्काउंट देता है। फिर से डिस्काउंट देने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? फिर से डिस्काउंट देने के बाद नई सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, एक्चुअल सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। ये क्या मिल जाएगा? S1 एंड ये S2। दो डिस्काउंट परसेंट देता है वो, डिस्काउंट परसेंट वन, डिस्काउंट परसेंट टू, एंड एक मार्कअप परसेंटेज करता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर मार्क प्राइस के, कॉस्ट प्राइस के ऊपर मार्क प्राइस मार्कअप करता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस किसकी कितनी है? उसकी 4500 है। अब देखो गाइस, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मुझे परसेंटेज ऐड करना है, कुछ परसेंटेज का एडअप हुआ है, कुछ परसेंटेज का सब्ट्रैक्शन हुआ है, तो इससे ऑलवेज मुझे सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या बोला है एंड में भी पढ़ लेते हैं। आगे क्या बोला? रिस्पेक्टिवली ऑन इट्स मार्क प्राइस एंड सोल्ड द आर्टिकल फॉर 300 लेस देन द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस से 300 कम में सेल करता है, तो मुझे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो मुझे क्या मिल जाएगा? 4500 है एंड 4200 है, क्योंकि 300 कम बेचता है। तो सेलिंग प्राइस मुझे क्या मिल जाएगी? 4200 मिल जाएगी। 2 कट हो जाएंगे, 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा एंड 14 मिल जाएगा। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो मुझे 15:14 का मिल गया। एंड यहाँ पे भी जितने भी परसेंटेज एडअप हो रहे हैं, जितने भी परसेंटेज लग रहे हैं, मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज,
तो इसके ऊपर अगर मैं सक्सेसिव मेथड लगाऊंगा तो ऑलवेज मुझे जो इनिशियल है एंड फाइनल वैल्यू है उनका ही रेशियो मिलेगा। तो इसके ऊपर सक्सेसिव मेथड लगाऊंगा तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का ही मुझे रेशियो मिलेगा। अब सक्सेसिव मेथड लगाते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले क्या किया है, मार्कअप किया है। तो एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। 25% अगर मैं लेकर देखूंगा तो 25% का मार्कअप मतलब 1/4 का मार्कअप। तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो मिलने वाला है। तो 4 की चीज वो 5 में कर देता होगा। मार्कअप क्या कर देता होगा, 25% का मार्कअप मतलब 4 की 5 में बेच देता होगा। ठीक है। फिर डिस्काउंट परसेंट देता है 25% का। तो 4 की चीज 3 में बेचेगा। फिर 25% का डिस्काउंट है तो फिर 4 की चीज 3 में बेचेगा। तो यहाँ पर लगा है मार्कअप परसेंटेज, यहाँ पर लगा है डिस्काउंट परसेंट, यहाँ पे भी लगा है डिस्काउंट परसेंट। तो मैंने आपको क्या बोला था, कोई भी परसेंटेज लगाओ, इनिशियल एंड फाइनल में जो वैल्यूज होंगे वही आपको यहाँ पे रेशियो मिलने वाला है, मतलब कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो आपको मिलने वाला है। ठीक है। इतने चीजें सभी को समझ में आ गए। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 64:3 into 3 9 एंड 9 into 5 45। तो मुझे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो तो 64 एंड 45 मिला है, बट मुझे क्या चाहिए था, 15 एंड 14 चाहिए था। तो 25% हो सकता है क्या, 25% नहीं हो सकता। अब 10% ट्राई करके देखते हैं। 10% अगर मैं ट्राई करूंगा तो यहाँ पे 10% का मार्कअप, तो 10 की चीज 11 बन जाती होगी। फिर 10% का डिस्काउंट, 10 की चीज 9 बन जाती होगी। फिर 25% का डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट मुझे क्या मिल जाएगा, 4 की चीज 3 बन जाती होगी। इन दोनों तरफ में कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में दोनों तरफ में अगर कुछ कैंसल आउट होता है तो कैंसल आउट यहीं पे करना है। कैंसल आउट नहीं होते हुए दिख रहा है तो 10 इंटू 10 100, 100 into 4 क्या मिल जाएगा, 400 मिल जाएगा। इस टू क्या मिल जाएगा, 99, 99 into 3 क्या मिल जाएगा, 297 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 297। अब ये दोनों कैंसल आउट ऑब्वियसली नहीं होंगे, इनका रेशियो ऑब्वियसली 15 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर्स कैंसल आउट नहीं हो रहे थे। तो ऑब्वियसली इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद भी कैंसल आउट नहीं हो गए, तो कैंसल आउट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो 15:14 नहीं है, इसका मतलब 10% भी नहीं हो सकता। 10% हो सकता है क्या, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, 5 एंड 12। ठीक है। 5% ट्राई करते गए, एक सेकंड। 5% ट्राई करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 5% का सबसे पहले मार्कअप, 5% के फ्रैक्शन 1/20, 20 की चीज पे 21 का मार्कअप, 1 का मार्कअप मतलब 21। फिर 5% का डिस्काउंट, 20 की चीज एक के डिस्काउंट के साथ 19 बन जाती होगी। फिर 25% का क्या बन जाएगा, 25% का डिस्काउंट परसेंट। ठीक है। तो 4 की चीज 3 बन जाती होगी। सॉल्व करूंगा तो कैंसल आउट हो रहा है क्या, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में कोई कॉमन नंबर से कुछ कैंसल आउट नहीं हो रहा है। सर इक्वेशन बना के कर सकते हैं क्या, इक्वेशन कौन सा विपुल, वो तो लेंदी होगा ना विपुल, सक्सेसिव मेथड लगाओगे तो ही तो आसान होगा। नहीं तो देखो 5% का मार्कअप, तो 4500 पे 5% का मार्कअप मतलब 5% क्या आता है इसका, 10%, 5% 225 का मार्कअप। फिर क्या मिल जाएगा, 25 एंड 47। फिर से 5% का डिस्काउंट, 5% का डिस्काउंट मतलब वो चीज कितने में बन जाती होगी, वही तो 5% का डिस्काउंट, इसका क्या मिल जाएगा, 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा 10% मतलब 47.25। तो इसका भी आधा करना पड़ेगा। इसका आधा करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, तो वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। एक्स मान के, ठीक है बाद में देखेंगे। तुम रब पेज पे ऊपर सॉल्व करके मुझे ग्रुप में भेज दो, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है। तो देखो अभी सक्सेसिव मेथड से इजी लग रहा था मुझे। तो 20 into 20 क्या मिल जाएगा, 400, 400 into 4 क्या मिल जाएगा, 1600 मिल जाएगा। 1600 इस टू मुझे क्या मिल जाएगा, कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है ना लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में। ठीक है। 21 into 19 करना है। तो 20 का स्क्वायर 400 - 1 399, 399 into 3 करना है। ठीक है। तो 400 - 1 into 3, 1200 - 3 मतलब 1197 मिल जाएगा। ठीक है। इसके एग्जैक्ट बीच में 20 लाई करता है तो 20² - 1, 20² - 1 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये रेशियो मुझे मिल गया।
ये भी कैंसल आउट नहीं हो रहा था। कैंसल आउट नहीं हो रहा था तो मुझे 15 एंड 14 का रेशियो चाहिए कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का, बट मुझे तो 1600 एंड 1197 मिल गया, तो ये भी गलत आ गया। तो 5% भी नहीं चलेगा, 12% ट्राई करके देखते हैं। तो 12% ट्राई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 12% के फ्रैक्शन क्या मिलते हैं, 3/25। तो 25 की चीज के ऊपर वो 3 का मार्कअप मतलब 28 मार्क प्राइस करता होगा, फिर 12% का डिस्काउंट, तो 25 की चीज वो 22 में बेच देता होगा, फिर 25% का डिस्काउंट, तो 4 की चीज वो 3 में बेच देता होगा। ठीक है, अब देखो गाइस, इस डायरेक्शन में 4 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 4 7 जा तो डिवाइड कर लेना है। ठीक है, डिवाइड करूंगा तो 4 7 जा, अभी कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 25 × 25 क्या मिल जाएगा, 625, एंड 7 × 3 क्या मिल जाएगा, 21, 21 × 22। तो एक काम कर लेते हैं, इसे 11 कंसिडर करेंगे, इसे 42 कंसिडर करेंगे, 11 × 42 क्या मिल जाएगा, 462 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन में 15 एंड 14 का मुझे रेशियो नहीं मिल रहा है, तो आंसर क्या मिल जाएगा, नन ऑफ दिस आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर क्या मिल जाएगा, नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। समझ में आ गया सभी को? सभी के डाउट्स क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, क्वांटिटी बेस, क्वांटिटी 1 ग्रेटर है या फिर क्वांटिटी 2 ग्रेटर है, ऐसे काफी क्वेश्चंस आते गए, सॉल्व करने की कोशिश करो। शिवानी, प्रीवियस क्वेश्चन क्लियर था ना? ठीक है, एक बार ग्रुप के ऊपर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कैसे सॉल्व किया था वो भी मुझे फार्मूला सेंड कर देना, चेक कर लूंगा मैं। हो गया क्या सॉल्व? क्वेश्चन में कुछ भी तो दम नहीं है, इससे बड़े बड़े अरिथमेटिक के क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर देते प्रीलिम्स के बैच में। ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, ए कैसे आएगा शिवानी? ठीक है, चेक कर लेते हैं, क्या बोला गाइस,
एक पर्सन है जो कि मार्कअप करता है लैपटॉप को 20% के प्रॉफिट के साथ। मार्कअप करता है मतलब कॉस्ट प्राइस की चीज क्या बन जाती होगी, मार्क प्राइस बन जाती होगी। तो मार्कअप करता है 20% का मतलब 1/5 का। तो 5 की चीज वो 6 पे मार्कअप करता है। अब आगे क्या करता है, वो डिस्काउंट देता है 15% का। तो डिस्काउंट देता है, इसका मतलब डिस्काउंट देता है मतलब मार्क प्राइस के ऊपर वो डिस्काउंट देता है। तो 15% का डिस्काउंट देता है। 15% के फ्रैक्शन क्या मिल जाएगी मुझे, 3/20 मिल जाएगा, क्योंकि 5% मतलब 1/20। तो 20 की चीज वो 23 में बेच देता होगा। 20 की चीज वो 23 में बेच देता होगा, क्योंकि देखो कॉस्ट प्राइस है, उसके बाद मार्क प्राइस है, उसके बाद क्या है, उसके बाद सेलिंग प्राइस है। ठीक है, एक सेकंड चार्जिंग लगा देता हूँ। उसके बाद क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस, एक सेकंड, ये जो कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है एंड सेलिंग प्राइस है, सबसे पहले क्या किया उसने, सबसे पहले उसने 20% का मार्कअप किया। तो क्या मिल जाएगा, 20% का मार्कअप। फिर क्या किया उसने, डिस्काउंट दे दिया है 15% का। 15% का डिस्काउंट दे दिया है। तो मैंने आपको क्या बोला था, कभी भी परसेंटेज एडअप या फिर डिवाइड हो रहे होंगे, परसेंटेज की एडिशन है, कुछ मार्कअप हुआ है, या फिर डिस्काउंट परसेंटेज लगा है, कुछ परसेंटेज से वैल्यू इंक्रीज हुई है, या फिर कुछ परसेंटेज से वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो ऑलवेज मुझे इस प्रोसेस में इनिशियल एंड फाइनल में जो भी क्वांटिटी होगी उनका ही रेशियो मिलेगा। तो 20% मतलब मार्कअप मतलब 5 की चीज 6 बन जाती होगी। 15% का डिस्काउंट मतलब 20 की चीज, सॉरी 17 बन जाती होगी। डिस्काउंट था ना ये 17 बन जाती होगी, ठीक है ना, 17 ही बनेगी ना। डिस्काउंट मिल रहा है 20% का, सॉरी 15% का। तो ये जो 20 की चीज है 17 बन जाती होगी। तो मुझे रेशियो किसका मिलेगा, सक्सेसिव मेथड लगाने के बाद कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो मिलेगा। तो मुझे रेशियो मिलेगा 10, 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 मिल जाएगा, एंड 5 × 10 क्या मिलता है, 50 मिलता है। ठीक है, एंड 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 3 मिल जाएगा, एंड 3 × 17 क्या मिलता है, 51 मिलता है। क्या मिल जाएगा मुझे, 51 मिल जाएगा। तो आपको क्या बोला गया यहाँ पर, गेन परसेंट। तो कॉस्ट प्राइस है 50 एंड सेलिंग प्राइस है 51। 50 की चीज वो 51 में बेच देता है। तो एक का प्रॉफिट हुआ है 50 पे, तो 100 पे कितने का, 2% का प्रॉफिट हुआ होगा। तो क्वांटिटी वन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्वांटिटी वन की वैल्यू 2% मिल जाएगा। यही आंसर आया ना सभी का। ठीक है, वेरी गुड शिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, सॉरी नेक्स्ट क्वांटिटी करते। क्या मिल जाएगा, क्वांटिटी टू, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, एक सेकंड अच्छे से लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल is equal to the selling price of 12 article is equal to the SP of 12 article। तो SP को इस डायरेक्शन में लेके आ जाओगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, 12/15 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 12/15 मिल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस अगर 12 है तो सेलिंग प्राइस 15 है। तो गेन परसेंटेज निकालना है। तो गेन कितने का हुआ है, 3 का गेन हुआ है। 3 का गेन हुआ है 12 पर। तो 100 पे कितने का, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/4। 1/4 मतलब 1/4 × 100 मतलब 25%। तो क्वांटिटी टू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये जो क्वांटिटी टू है वो 25% मिल जाएगा। ठीक है, 25% मिल जाएगा, 2.5 नहीं आएगा शिवानी। देखो, अब 4 से 100 को डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। तो 25% मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वांटिटी टू क्या दिख रही है आपको, ये जो क्वांटिटी टू है ये क्वांटिटी वन से क्वांटिटी टू बड़ी दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा मुझे, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ठीक है, सभी के डाउट क्लियर है, विपुल क्लियर है क्वेश्चन। क्वांटिटी वन बताओ क्या एक बार, ठीक है बता देता हूँ। अगर ये सक्सेसिव मेथड नहीं समझ में आ गया तो नॉर्मल मेथड बता देता हूँ। 20% का मार्कअप होता है,
20% का मार्कअप, उसके बाद 15% का डिस्काउंट, उसके बाद क्या होता है 15% का डिस्काउंट होता है। कंसिडर करो ये टी शर्ट तुम्हें सेल करनी है, टी शर्ट के ऊपर टैग लगाना है। टी शर्ट तुमने लाई है 60 रुपीज़ में, टी शर्ट तुमने लाई है 60 रुपीज़ में चोर बाजार से, उसके ऊपर मार्कअप कर दिया है 100 रुपीज़ का, मतलब टैग लगा दिया 100 रुपीज़ का, ये क्या हो जाएगी मार्क प्राइस हो जाएगी। उसे सेल करते हो 80 रुपीज़ में, तो डिस्काउंट कितने का दिया है 20 का डिस्काउंट दिया है, मार्कअप कितने का किया है 40 रुपीज़ का मार्कअप किया है, तो प्रॉफिट कितने का होगा 60 पे 20 का प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब देखो ये पूरे जर्नी में मार्क प्राइस किसके ऊपर लगा है, कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस के ऊपर लगा है। मार्कअप परसेंटेज किस पे लगेगा, कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस पे लगेगा, क्योंकि मैंने 40 का मार्कअप किया है, बट यहाँ पे तो 20% का मार्कअप है। तो देखो कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस करना है उसका मुझे, मार्कअप करना है 20% का मार्कअप, मतलब 5 की चीज 6 में मार्कअप करता होगा। 5 रुपीज में खरीद के लाता है, टैग के ऊपर, टी शर्ट के टैग के ऊपर 6 यूनिट लिख देता होगा। अब आगे क्या बोला है 15% का डिस्काउंट देना है, 15% का डिस्काउंट देना है, मतलब 3/20 का डिस्काउंट देना है, 3/20 का डिस्काउंट देना है। अब डिस्काउंट परसेंटेज किस पे लगा, 100 पे 20 का डिस्काउंट देने के बाद 80 में मैंने बेच दिया, तो जाहिर सी बात है डिस्काउंट परसेंटेज मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस पे लगता है। तो मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के ऊपर डिस्काउंट परसेंटेज लगता है, तो मार्क प्राइस अगर 20 होगा तो सेलिंग प्राइस 17 होना चाहिए, तभी तो 15% का डिस्काउंट मिलेगा। अब ये जो 6 है एंड 20 है, इन दोनों को इक्वल करना है, तो 6 एंड 20 का एलसीएम क्या मिलता है 60 मिलता है। 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई, 60 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, नया रेशियो मुझे क्या मिल जाएगा 50, 60, 51। गेन परसेंटेज निकालना था, तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, 50 की चीज वो 51 में बेच देता है, एक का डिस्काउंट 50 पे, तो 100 पे कितने का, 50 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा 2% मिल जाएगा। अब क्लियर है, अब तो क्लियर होना ही चाहिए, अभी क्लियर है ना। शिवानी ये कौन सी मेथड लगा दिया, अच्छा 100 आपने ये आइडियल नंबर कंसिडर किया है ना, ठीक है 100 भी कंसिडर कर सकते हैं, रेशियो भी इक्वल कर सकते हैं। शिवानी ने ऐसे सॉल्व किया है कि सबसे पहले क्या था, कितने परसेंट का मार्कअप किया था 20% का, तो देखो उसने अज्यूम किया है 100 की चीज होगी, 100 की चीज 120 बन जाती होगी 20% के मार्कअप के साथ, फिर 15% का डिस्काउंट दिया है, तो 120 का 15% क्या मिलता है 18 मिलता है, क्योंकि 10% 12 एंड 5% 6, 18 का डिस्काउंट, मतलब वो चीज 102 में बेचेगा, तो 100 की चीज सॉरी 100 की चीज 102 में बेच रहा है, तो 2 का फायदा 100 पर, तो 100 पे कितने का 2%। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, जितने ज्यादा मेथड आपके माइंड में रखना है उतने ज्यादा मेथड रखिए, क्योंकि एग्जाम में कौन सी मेथड अप्लीकेबल होगी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अभी टाइम है क्या, ठीक है टाइम है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टक हो गई एक स्क्रीन, स्क्रीन सही से चल रही है क्या।